गॉडफादर उनके लाइफ में होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, चाहे वो गॉडफादर हो उनकी फैमिली के तौर पे या फिर उनके रिलेशनशिप के तौर पे, या फिर somebody who is so confident on you and wants to pitch you and wants to push you and has complete faith on you and stuff like that. ये स्ट्रगल वो लोग करते हैं जो जिनको रेंट पे करना पड़ता है, मेड के लिए पैसे देने पड़ते हैं. इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ. मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ, अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, मैंने कभी अलग रही नहीं. मैं इस मामले में खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ, इसलिए शायद मैं उस लेवल के टेंशन में गई नहीं कि आई हैव टू एक्सेल इन साउथ, आई हैव टू डू दिस. फॉर मी इट वाज प्योरली मेरे मन को जो, मेरे सोल को जो सेटिस्फाई करे मैं वो काम करती हूँ. ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं टॉप शॉर्टलिस्टेड में हूँ, लेकिन बातचीत किसी स्टार के साथ चल रही है. अगर स्टार फ्री हो गई तो स्टार करेगी, अगर स्टार फ्री नहीं हुई तो आप करेंगे. मैंने एक चीज मेक श्योर किया है कि मैं कभी वल्गर ना दूं. मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो बहुत रिस्पेक्टेबल है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे लोग मुझे बुरी नजर से या वल्गर तरीके से देखें. सो आई कीप इन माइंड दैट, बट देयर आर सम यूजलेस पीपल ऑन अर्थ आल्सो जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, जो जिनका माइंड सेट ही ऐसा होता है कि दूसरी लड़कियों को अब्यूज करो. बट मेरे प्रोफाइल में ऐसे लोग कम है. Naira, welcome to E-Times TV. Thank you. And मैं आपका बायोग्राफी पढ़ रही थी और मैंने देखा है कि आपने कितना सारा काम किया है इतनी कम उम्र में. Kudos to you. So सबसे पहले I want to know कि how did you start? आपके showbiz में entry कैसी रही? How did your journey actually start? And were you always inclined towards acting? I don't know if a lot of people know about this, but academically I'm a lawyer and professionally I'm an actor. So मैं तो law की पढ़ाई कर रही थी, and मैं because I'm from the Bengali family and हर बंगाली में cultural चीजें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. Yes. Dancing, singing, painting, ये सब हमें बचपन से सिखाया जाता है. तो उस चक्कर में मैं बहुत ही डांस में एक्टिव थी, कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में. सो बिकॉज ऑफ दैट आई वाज सिलेक्टेड फॉर लॉट ऑफ फैशन शोज आल्सो. तो वहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आते थे, जब जैसे कल्चरल फेस्ट्स होते थे ना, उमंग, मल्हार, ऑल दीस. सो दे यूज्ड टू कम ओवर देयर, एंड मुझे काफी बार लोगों ने स्पॉट किया है और बोला है कि आपको ये सब में ट्राई करना चाहिए. तभी मैं सोचा कि क्या है. बट पहली बार जब मुझे एक साउथ फिल्म के लिए ऑफर आया था, तभी उस वक्त मैं लॉ के सेकंड ईयर में थी शायद से, एंड मेरे घर में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ. नहीं तभी मैं लॉ ज्वाइन नहीं किया था, उसके भी पहले तभी मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में. सो तभी ऑफर आया था, एंड आई रिजेक्टेड सम ऑफर्स बिकॉज मैंने कभी साउथ फिल्म देखी नहीं थी, यू नो. एंड एक बार घर पे बैठ के बहुत बड़ा डिस्कशन किया हम लोगों ने, क्या किया जाए, should we proceed this, and a lot of people used to say that ये तो पूरी हीरोइन ही है तुम्हारी बेटी, मम्मी डैडी को सब लोग बहुत चिढ़ाते थे. Right. तो they decided कि like अगर ऐसा लोगों को लगता है कि she should be part of the industry, then I think we should support it, because anyways academics is very very important in my family. Yeah. मेरे फैमिली में डॉक्टर, इंजीनियर, CA, IIT, IIM, you name it and we have it. मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी, एवरीबडी, सब लोग हैं मेरे फैमिली में. सो हम में से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में या क्रिएटिव इंडस्ट्री में नहीं था. तो ये एक सोचा गया कि लाइक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एजुकेशन. तो ये मेरे पेरेंट्स ने बोला कि चलो ठीक है, आई थिंक वी शुड गिव इट अ ट्राई, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि नो मैटर व्हाट आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपको अपना ग्रेजुएशन एंड जो स्पेशलाइजेशन है वो भी करना पड़ेगा. सो आई वाज कूल विद दैट. आई एम लाइक या कूल, माय पेरेंट्स आर सो कूल, दे आर नाइस. और मेरा ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि मुझे किसी और देश से मैं यहाँ पे आ रही हूँ एंड ऑल दैट. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे and I live with my family. I have my own house.
Yeah. So ऐसा भी कोई स्ट्रेस नहीं था कि ओ मुझे चांस मिल रहा है तो मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए. It was not the case. I come from a wealthy family, so you know usually लोगों के घर पे बहुत ड्रामा होता है कि you know नो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ऐसे प्रोफेशन में जाना जो इतना इनसिक्योर है, पता नहीं आपको एक हिट फिल्म के बाद दूसरी फिल्म भी हिट मिलेगी या नहीं, इतनी इनसिक्योरिटी जुड़ी होती है. यूजुअली देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा. तो वो ड्रामा से आप कहीं ना कहीं वो बच गई एंड योर फैमिली वाज सपोर्टिव. Absolutely, because see, हमारा मानना ही ये था कि तुम्हारा you have a backup in life, you have a backup career which is law. So ये चीज का डर कभी भी नहीं था कि क्या हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री कैसा है, अगर वहाँ पे कुछ हुआ नहीं तो क्या होगा and all that. We never had that fear. But you know what? There is every coin has two sides. True. When I was in the industry that time also, I thought that मैंने law का ये नहीं किया, इंटर्नशिप्स नहीं किए, जबकि मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे, जो कॉलीग्स थे, वो लोग पढ़ाई करते करते इंटर्नशिप भी कर रही थी, ताकि जैसे ही कॉलेज खत्म हो सीधा हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर के हिसाब से जाए. मेरा वो मिस आउट हुआ एंड इवेंचुअली आई हैड टू मेक इट इन माय ओन करियर. Like, you know, I had to do this because I had to focus on this and not go back to law, because मैंने internships और actual जो चीजें किए थे वो तो किए ही नहीं है. वो वापस से start from scratch हो जाता है. And I enjoyed this equally, much more than law actually. So I enjoyed this and I realized कि your studies never go waste. मैं खुद के contracts खुद पढ़ती हूँ. Law में हम सब कुछ तो सिखाते हैं. So I'm an aware person and I can take care of myself. In fact, मेरा next question वही था कि did you wanted to pursue law? आप खुद law करना चाहते थे और आपके लिए कितना difficult था दोनों के बीच में एक को choose करना, law and acting? See, if I ever liked studying anything, it was law. It was of my interest. क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ही logical इंसान हूँ. अगर माँ बाप भी मुझे कुछ बोल दे कि ये करो एंड उसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे ना दे या लॉजिक्स ना सिखाए तो मैं नहीं सुनती हूँ. एंड हमारे लॉज जो भी है, लॉजिक, प्रैक्टिस, प्रेसिडेंट्स, ये सब के ऊपर फॉर्म किए गए हैं. दे आर कोडिफाइड अग्रीमेंट्स, दे आर कोडिफाइड लॉज. सो आई ऑलवेज हैड दैट काइंड ऑफ अ माइंड and because of that I really enjoyed learning. हाँ ठीक है, मैं मुझे वो नंबर सेक्शन याद करने में वो दिक्कत होती थी, लेकिन जब आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसको याद करने के लिए भी एफर्ट तो लेते ही हो. So I used to, like, you know, me and my friends used to do take up studies. Okay, let's take up this. ये इस कौन सा सेक्शन, ये क्या है, वो क्या है. अचानक से हम लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बीच में से सडनली पूछ लिया कि ये कौन सा सेक्शन था, वो कौन सा था, इसमें ये अप्लाई होगा. अच्छा, न्यूज़पेपर में आज हमने ये सिचुएशन देखा, तुझे क्या लगता है क्या क्या अप्लाई हो सकता है, you know, या फिर उसका रिपार्टी क्या होने वाला है, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है. So it used to be very interesting to discuss all these things. But see, that would give me happiness. In my profession, which is acting, that would give me also happiness, that would the public also happiness. So I think the second choice was a better choice. And also, since you said कि आपके you know family में everyone was good at studies और हर profession में सबने you know they have achieved heights, new heights. So आप क्या कोई you know पहचान था इंडस्ट्री में, especially for girls, you know, for boys, young boys and girls, उनके लिए बहुत difficult होता है कि ऐसी इंडस्ट्री में जाके अपनी जगह बनाना where you don't know people. So initial phase आपके लिए कैसा था? How difficult it was to you know get your foot in the industry? It was, honestly speaking, very difficult. But you know what? मैं इस mindset को लेकर नहीं आई थी कि difficult होगा, क्योंकि मैं किसी बाहर के शहर से नहीं आई थी. हाँ, difficult मुझे initially इसलिए लगा था क्योंकि मैं हैदराबाद जा रही थी. मेरा first debut तेलुगु में हो रहा था. Right. It is vice versa. जैसे लड़कियां बॉम्बे आती हैं, लोग बॉम्बे आते हैं, उनके लिए अलग होता है, रेंट लो, ये लो, वो लो. मैं वहां पे कभी जाके रही नहीं, मैं काम करती थी, सीधा घर आ जाती थी. लेकिन उस इंडस्ट्री को समझने के लिए, कॉन्स्टेंटली पीआर मेंटेन करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों को अपनी अवेलेबिलिटी बताने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, टू स्टे देयर, व्हिच आई नेवर डिड. एंड आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट.
सी आई कम फ्रॉम अ क्वालिफिकेशन वाला बैकग्राउंड, तो मेरे लिए क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस आपको हायर देगा, आपको जगह रहने की जगह देगा, आप काम करोगे वापस आ जाओगे। मेरा माइंडसेट वैसा होता था, इट्स जस्ट लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अ 12-hour जॉब, यू गो, यू शूट, you come back. It was like an office. I did not understand at that time, no, it is something that I have to grow myself over there. I have to practically go there and do these things. So when I see these other people who come over here, यहाँ पे आके जो काम करते हैं और ये जो efforts, तब मुझे समझ में आया कि मैंने उस टाइम पे efforts ही नहीं लिए थे। इसलिए वहाँ पे in spite of getting the best of offers, I could not do A because of my exams. जब भी पता नहीं क्यों भगवान ऐसा करता था, जब भी एक बड़ा ऑफर आता था ना, मेरे एग्जाम्स होते थे और वो लोग बोलते भी थे, नायरा यू कैन ऑलवेज डू अ रिपीट एग्जाम, और मैं डर जाती थी कि नहीं, ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, ऊपर से एक और मैं एटीकेटी लेके जाऊंगी तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। उस चक्कर में मैंने बहुत ऑफिस छोड़े। प्लस मैं वहां जाके एस्टैब्लिश नहीं की जो बहुत एक्टर्स ने किया है, बॉम्बे से यहाँ जाके बहुत लड़कियों ने किया है, बेचारा था। सो व्हेन लॉ गॉट ओवर, I actually understood my mistakes. मिस्टेक की भी बात नहीं है, मेरा तो माइंडसेट ही ये था कि मैं लॉ पढ़ूंगी, ये तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रही थी, टाइम पास के लिए कर रही थी। I was enjoying it. I was not treating it like a profession the way now I treat it like a profession. So there was difference in mindset. I have gone through a lot of highs and lows in life in that respect. So you somewhere down the line you regret कि आपने वहां पर रहकर जो इंडस्ट्री को इनर सर्कल एक मेंटेन करना होता है, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाना होता है ताकि यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं आपने उस टाइम पे नहीं किया बिकॉज योर फोकस वाज एक्टिंग, आप एंजॉय कर रहे थे बट कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड स्टडीज भी था। सो वो थोड़ा सा मैं इस पे सीरियस थी कि मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए, मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो मेरा प्रायोरिटी था। लेकिन उस चीज को कैसे मैनेज करना चाहिए था, नो सी एज आई टोल्ड यू, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से हूं नहीं कि मुझे पता होगा कि मुझे वहां जाके ये सब सीखना है। मैं सिर्फ उसको जॉब की तरह ट्रीट कर रही थी, जाओ काम करो आ जाओ। अगर मुझे वो वाला पर्सपेक्टिव होता तो मैं मैनेज करना सीखती कि वहां पे भी रहना है, वहां बैठे बैठे पढ़ाई कर लो और ये काम भी कर लो, तब मेरा दिमाग उस वक्त चलता, जो कि किसी ने ना ही गाइडेंस दिया और ना ही मुझे अकर हुआ कि ऐसा होना चाहिए। बट डू यू रिग्रेट, कभी रिग्रेट होता है उस चीज का कि काश किसी ने बता दिया होता? मुझे किसी ने एक दो बार बताया भी था कि लाइक यू हैव टू स्टे हियर, एंड आई यूज्ड टू थिंक मुझे तो बुलावा आता है, व्हाई डू यू हैव टू स्टे हियर, यू नो, आई यूज्ड टू नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइम। राइट because I don't come from the filmy family, that's why. And how difficult was it, Naira, क्योंकि जैसे हमने बात की कि गॉडफादर होना, गाइडेंस होना इस इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जर्नी कैसी रही, फिल्म्स कैसे आपके पास आई, एंड वाज इट डिफिकल्ट कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक पहुंचना? साउथ में एक रिलीज के बाद मेरे होर्डिंग्स वहां पे लगते थे एंड पीपल यूज्ड टू गो क्रेजी एंड मुझे बहुत पसंद करते थे। मुझे नॉन स्टॉप ऑफर्स हमेशा से आए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि मैं उन सब ऑफर्स को ना बोलती जा रही थी। राइट। गॉडफादर उनके लाइफ में होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, चाहे वो गॉडफादर हो उनकी फैमिली के तौर पे या फिर उनके रिलेशनशिप के तौर पे, या फिर somebody who is so confident on you and wants to pitch you and wants to push you and has complete faith on you and stuff like that. So मेरे केस में ये था नहीं, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि क्यों लोग एक्टर फैमिली को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लोग बचपन से एक अलग स्ट्रगल देखते हैं, बचपन से ही मार्केट के लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, जान पहचान है, उनका इनिशियल जो होमवर्क होता है, जो हार्डवर्क होता है कि लोगों से कनेक्ट करना, they don't have to do that because they are seeing that since childhood only. Right. जबकि हम जैसे न्यू कमर्स को सब कुछ फिगर आउट करना पड़ता है, देख देख के समझना होता है, पूछना पड़ता है, गाइडेंस की जरूरत होती है। For us it's very different. Right. And usually we see कि साउथ से लोग जो ट्रांजिशन होता है वो बॉलीवुड की तरफ होता है। आपने भी बॉलीवुड की तरफ रुख किया, but we saw you assisting also. I read somewhere that you were assisting for Azhar. How did that happen?
So see, usually लोग असिस्टेंट डायरेक्टर बन के एक्टर बनते हैं बॉलीवुड में, या फिर उनका सेकंड ऑप्शन रहता है कि साउथ में बड़ी स्टार बन जाओ, फिर ऑटोमेटिकली आपको बॉलीवुड में इनविटेशन आता है। मेरा इनमें से दोनों ही नहीं था दिमाग। मैं, मेरी जो सेकंड फिल्म थी वन नाइट स्टैंड, उस फिल्म की जो डायरेक्टर थी और उस डायरेक्टर के जो हस्बैंड है, आई नो द फैमिली वेल एक्चुअली, यू नो, वो लोग मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। एंड वन नाइट स्टैंड रिलीज होते टाइम मुझे प्रोड्यूसर्स ने बोला था कि कुछ पिकअप मत करो, इसका रिस्पॉन्स देखते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और तभी जो हस्बैंड थे, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि यार मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि कैमरा के पीछे क्या होता है। My intention was not to learn direct because I want to direct sometime in my life. That's why I'm being an AD. My pure intention was only to understand what happens behind the camera. Because nobody becomes an actor and then AD. Become an AD first and then become an actor. So I just wanted to learn and see how does it feel to be behind camera. How do they do their pre-production work कैसे करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करते हैं। कोई भी एक्टर को कैरेक्टर बिल्डिंग समझना बहुत जरूरी होता है उसको ऑन स्क्रीन इमोट करने के लिए। डायरेक्टर तो पूरी फिल्म को बिल्ड करता है। तो जब आप उसके प्रोसेस में होते हो तो आप डायरेक्टर का विजन समझ पाते हो, कैमरा समझ पाते हो। When you are an AD, you are actually seeing the lenses, the framing, the blocking. You're seeing it and you're learning. Yeah. So when you're in front of the camera, you know what lens is there and how you're going to look. तो पूछना नहीं पड़ता कि सर ये मिड है या ये क्लोज है या ये वाइड है। आपको कैमरा असिस्टेंट बता देता है, मैम ये वाली लेंस का कैमरा असिस्टेंट जो है वो बता देता है, मैम ये वाली लेंस लगी है, तो मैं समझ जाती हूँ। सो इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन अ डीपर वे। फिर मैं क्रिएटिव भी थी एक साल के लिए एक कंपनी में, आई वाज वर्किंग एज अ क्रिएटिव आल्सो। वहां पे भी मुझे समझ में आया कि किस तरह से वहाँ पे मुझे समझ में आया कि किस तरह से क्रिएटिवली एक स्टोरी को कैसे डेवलप की जाती है, उनकी बैक स्टोरी को कैसे बनाया जाता है, उनका विजन क्या रहता है। सो दीज एक्सपीरियंसेस हैज रियली हेल्प्ड मी build my career, now build my role. If you watch Hello Ji, if you watch Divya Drishti, आप समझोगे कि आप बिलीव करोगे कि नायरा ही दिव्या है, नायरा ही एंजेलिना है, क्योंकि मैंने ये सब बिहाइंड द कैमरा सीखा है और अपने आप को कैरेक्टर में ढालना सीख लिया। So it has really helped in my roles. So how was the experience of working on as an AD on Azhar? What all did you learn? Brilliant. I saw Imran acting. He's so good. Even the director Tony, my friend Tony, yeah. He's anyways a very very flamboyant director. All his films are very larger than life and rich. Yeah. बड़ा तुम्हारा पैकेजिंग होता है, उतना डिफिकल्ट हैंडल भी करना होता है। He's an amazing technician. So मैंने ये सब चीजें सीखा है कि how people इंडस्ट्री में एक चीज कॉमन है, आप लोगों से बातें कैसे करते हो, अपना काम कैसे कराते हो बिना अपने एंगर को बाहर निकाले, बिना रूड हुए। ये सब चीजें एक कॉमन चीज मैंने सीख ली है। I've understood how important is it to connect with people and how so Tony is a friend and ऊपर से मैंने उनको काम करते हुए देखा, so I was like wow, I want to learn this. कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली या किसी ने मुझे बोला कि you direct it, I'll owe it to him for teaching me things. But as we were talking about shifting from South to Bollywood, आपने और ज्यादा फिल्में क्यों नहीं की? Do you regret not और आगे बॉलीवुड में काम नहीं करना and moving on to TV, or was it your conscious decision? No. South में I never got a correct guidance. First of all, because of which जो मुझे सब्जेक्ट्स स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी मैंने वो सब्जेक्ट किया। अब वो मेरी गलती नहीं है कि वो हिट हुई या फ्लॉप हुई। My last film which I did in South was a super hit. It was Temper. उसमें I was playing the central lead. I was not playing the romantic lead. I was playing the central lead. The story is revolving around me. But South में ये चीज है कि आपको same kind of role offer करने लगता है। जी। As an actor, if you're an actor and if
your inner desire is to play different roles, वो चीज आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे चाहे आप कितने भी पैसे क्यों ना दे। मतलब हाँ, बहुत पैसे दे रहे तो आप शायद कर भी लोगे क्योंकि आप कमा रहे हो, इट्स आफ्टर ऑल जॉब, इट्स योर करियर, बट एज एन एक्टर यू वांट टू प्ले डिफरेंट रोल्स। वन नाइट स्टैंड जो फिल्म थी, इट वाज नॉट अ सेक्सुअल फिल्म। उसमें सनी लियोनी भी थी, लेकिन सनी लियोनी का एक इमेज चेंजिंग फिल्म था ये, जहाँ पे उसने ऐसे कोई भी वैसे टाइप के उसने सीन्स किए नहीं। शी डिडंट इवन किस द एंटायर फिल्म, बट बिकॉज उसमें सनी लियोनी है, बिकॉज फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड है, मुझे वैसे टाइप के ऑफर्स आने लगे। एंड लोग सोचते हैं कि आप एक्सपोज कर लो या फिर आप ऐसे टाइप की फिल्में कर लो तो आपको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल जाती है, मिलती है, करेक्ट है, लेकिन उसको सस्टेन करना, अगर आप एक अच्छी एक्ट्रेस भी नहीं हो तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। I did not want to go to that route. I consciously did not want to go to that route and become that sort of an actor. I really want people to understand कि I can act, and इसलिए चाहे वो टीवी हो, वेब सीरीज हो, थिएट्रिकल रिलीज हो, साउथ फिल्म हो, जहाँ पे रोल मुझे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग लगेगा मैं करूँगी। तो इस सिचुएशन के बाद जब बॉलीवुड में मुझे वैसे टाइप के ऑफर्स आने लगे, टॉलीवुड में मुझे सिमिलर टाइप के ऑफर्स आने लगे, मैंने सोचा कि व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस? एक्टिंग गिव्स मी हैप्पीनेस। People want to see me on the screen, that is important, so why not try TV also? So दिव्य दृष्टि में जो रोल था वो सास बहू टाइप का रोल था ही नहीं, it was more like a film, it was more like a web content thing. It had every kind of emotion for me to express. मैं उसमें नेगेटिव भी बनी, पॉजिटिव भी थी, उसमें फाइट सीक्वेंसेस भी किए, रोमांटिक सीक्वेंस भी किए, कॉमेडी भी किया, मैंने सब कुछ किया उसमें। And that gave me the actual fame, that gave me the actual recognition and fame, not even my films. Yeah, so I think in fact my next question was on the same line कि कहीं ना कहीं आपकी इतनी सारी साउथ फिल्में और बॉलीवुड प्रोजेक्ट आपको मशहूर करते गए, लेकिन जो हाउस होल्ड नेम आपको दिव्य दृष्टि ने बनाया वो शायद आपकी फिल्में नहीं कर पाई, and with Divya Drishti you became instant popular. And I did not even become a typecasted बहू रानी वाला actress. I didn't even. So मैं तो खुद को बहुत ही लकी समझूंगी कि मैंने करेक्ट डिसीजंस लिए। मैं बॉलीवुड में बहुत पॉपुलर हो जाती थी, लेकिन शायद अपने आप को एक एक्ट्रेस के नाते प्रूव नहीं कर पाती। सेम विद टॉलीवुड, शायद मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस के नाते प्रूव कर पाती, लेकिन एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के हिसाब से नहीं प्रूव कर पाती इन साउथ। तो विद दिव्य दृष्टि, विद एक्सक्यूज मी मैडम, आई थिंक आई एम प्रूविंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड आई होप आई एम प्रूविंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। आई रियली होप। लेकिन नायरा, बहुत सारे एक्ट्रेसेस इस तरीके का करियर चाहते हैं कि वो साउथ में, जिस तरीके से मैं आपका लिस्ट देख रही थी, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं साउथ में, बहुत लोग इस तरीके के एक करियर चाहते हैं कि वो साउथ से डायरेक्टली बॉलीवुड में जंप करें और फिर उसमें अपना नाम बनाएं। क्या आपने स्ट्रगल किया? आप नहीं रुकी, आपने मैं जिस तरीके से आपका फिल्मोग्राफी भी देख रही थी, आपने दिव्य दृष्टि ले लिया, सो यू डिड नॉट स्ट्रगल फॉर बॉलीवुड। सो वाज दैट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम योर साइड? सी, स्ट्रगल वो लोग करते हैं जो जिनको रेंट पे करना पड़ता है, मेड के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मैंने कभी अलग रही नहीं। मैं इस मामले में खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ, इसलिए शायद मैं उस लेवल की टेंशन में गई नहीं कि आई हैव टू एक्सेल इन साउथ, आई हैव टू डू दिस। फॉर मी इट वाज प्योरली मेरे मन को, जो मेरी सोल को जो सेटिस्फाई करे, मैं वो काम करूँ। सो भले ही मुझे रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस लेट मिला हो लाइफ में इस वजह से, लेकिन एटलीस्ट मिल तो रहा है। That's important. अब लेकिन आपको, आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने गाइड तो जरूर किया होगा, डोंट रश, डोंट डू टीवी, बिकॉज एक हमेशा से माइंडसेट बन जाता है कि टीवी पे अगर आप ओवर एक्सपोज हो गए तो आपको बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले हैं और नहीं मिलेंगे। तो आपको इस तरीके का, आई एम श्योर लोगों ने गाइड किया होगा कि डोंट रश, डोंट डू टीवी, वेट फॉर बॉलीवुड। किया था, और मैंने उन्हीं लोगों को ये भी बोला कि अगर आपके पास ऐसे वर्दी प्रोजेक्ट है मेरे लिए तो आप ले दो। करियर तो मुझे करना है ना, बिल्स तो मुझे पे करने हैं, या व्हाटएवर, फैमिली को सपोर्ट मुझे करना है।
जी सी गाइडेंस देना बहुत आसान होता है, लेकिन आप एक इंसान को उस सिचुएशन में नहीं समझ पाते हो। मुझे वेट करना था क्योंकि मुझे वैसे टाइप के रोल्स नहीं करने थे जो मुझे खुशी ना दे। दैट वाज माय डिसीजन टू वेट। आई कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, but here when I'm getting the happiness, when I'm getting to work, when I'm getting to satisfy my soul, then why not? And this exactly जिन लोगों ने मुझे बोला कि टीवी मत करो, आज वो लोग खुद ही चुप है because of TV। मुझे ये जो recognition मिला है, जो ऑफर्स मुझे मिलता है, I'm very glad that TV gave me this opportunity and thought that I was not that I was more versatile। मुझे रोल्स भी versatile आते हैं। हाँ, मुझे टीवी में नेगेटिव रोल्स भी पॉजिटिव रोल से ज्यादा इसलिए आते क्योंकि उनको लगता है कि मैं थोड़ी ज्यादा हॉट हूँ या जो भी हूँ, लेकिन ये एक परसेप्शन है जो मैं चेंज करना चाहती हूँ। इवन गुड गर्ल्स, हॉट इज जस्ट फिटनेस और नॉन फिट। इट डज नॉट मेक अ पर्सन बैड और गुड और sympathetic or not sympathetic। You know, there are many good looking girls in India, and they are very down to earth and very sweet and homely as well। So this is one perspective which I really want to change of TV। Right। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा ये सवाल में ही पीछे लेके जाना चाहूंगी। जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा कि आपको वन नाइट स्टैंड के बाद उसी तरीके के फिल्म रोल्स ऑफर हो रहे थे क्योंकि लोगों ने परसीव कर लिया कि वो फिल्म वैसी थी, बिकॉज इट नेम वैसा था, इट हैड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एक्चुअली। सो तो मुझे जानना है कि वो फेज कैसा था जब आपको वेट करना पड़ा फॉर द राइट प्रोजेक्ट टू कम योर वे। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फेज? इट वाज वेरी पेनफुल। बहुत लोग जो मुझे पहली बार देखते थे वो बोलते थे दैट यू आर आलिया भट्ट लेवल, यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू हैव अ होमली, you have a nice girl next to a face, why would you do a film like One Night Stand? And then मुझे ये समझाने में और ज्यादा टाइम लग जाता कि One Night Stand is not about One Night Stand। I mean it is about One Night Stand, but it is not what you're thinking। वो नाम देखो, फिल्म का नाम क्या है, you know, कास्ट भी थोड़ा, मतलब कोई भी ये विश्वास नहीं करने वाला है कि One Night Stand is not about what we are thinking। परसेप्शन है तो परसेप्शन है। सो ये चीज उस पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई to get the right role, you know, to get the girl next door kind of roles। I have faced problem in every situation in my life, चाहे वो South films हो, with the kind of roles that has been offered to me। There was a choice, I make my money and keep quiet, and there was a choice that I actually fulfill and play different roles। I chose this one। So this one had lot of obstacles in my life, lot of times। Every time people liked my my acting, my performance, but there was some issue। So in every sphere of life, with every project, I have faced problems, but I know that there will be somebody who will believe in my talent, there will be somebody who will give me that opportunity, and there has been somebody like Divya Dishti, like excuse me madam, there have been people who have given me those offers also। So it will happen, it will। Yes। Right। Also you know, talking about struggle in Bollywood, जैसे हम बात कर रहे थे कि गॉडफादर होना you know जरूरी है नहीं है, जो भी है, आपके लिए थैंकफुली ये था कि आप मुंबई बेस्ड हैं, तो आपको पता था कि you know ऑडिशंस कहाँ पर होते हैं, you know थोड़ी बहुत समझ थी, एटलीस्ट आप बाहर से नहीं आए थे, तो वो एक एडवांटेज था आपको। लेकिन क्या काफी बार ऐसा हुआ जब आप साउथ में काम कर रही थी, आपको बॉलीवुड में भी किसी प्रोजेक्ट के लिए you know कंसिडर किया हो एंड वो किसी वजह से छिन गया हो बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं टॉप शॉर्टलिस्टेड में हूँ, लेकिन बातचीत किसी स्टार के साथ चल रही है, अगर स्टार फ्री हो गई तो स्टार करेगी, अगर स्टार फ्री नहीं हुई तो आप करेंगे। तो इस तरह से बहुत बार, या फिर स्टार किड, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं एक बॉलीवुड फिल्म के लिए अप्रूव हुई हूँ, मैं टॉप 3 लिस्ट में हूँ, एंड लेकिन ऑफ कोर्स द स्टार और द स्टार किड फाइनली डज द फिल्म मेनी टाइम्स, सो इट यूज्ड टू रियली पिंच। सो वो कितना पेनफुल होता है कि इतना यू नो प्रोजेक्ट इतने, और खासकर अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा हो, वो अपने यू नो किसी और वजह से छिन जाए, नॉट बिकॉज नहीं। मुझे गुस्सा इस बात का आता है, जब आप एक स्टार के लिए वेट ही कर रहे हो
जब आप वेट कर रहे हो और आपको पता है कि आपको स्टार के साथ करना है, तो आप ऐसे ऑडिशंस कंडक्ट ही क्यों कर रहे हो? जी. Why conducting such auditions unnecessarily? Either you be very clear that you will work with star only, or you will go, you are okay with other people. Don't. That phase used to be very painful. जहाँ पे I'm getting selected, there are so many girls who come for auditions. They come from दूर से. मैं तो चलो अंधेरी में रहती हूँ, ना जाती हूँ. लेकिन कितने लोग पुणे से आते हैं, कितने लोग विरार से आते हैं, कितने कहाँ से आते हैं, and then they get selected, and then still when it doesn't happen, it's very disheartening. It's not right. So I have gone through, and when I started making some friends in the industry, तब मुझे पता चल रहा था इंटरनली कि वो लोग बोल रहे कि नहीं यार नायरा, डोंट वेस्ट टाइम, बट ये लोग इस एक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो लोग न्यूकमर को नहीं लेंगे. एंड फिर मैं सोचती थी कि फिर ये प्रोडक्शन हाउस ऐसा क्यों कर रहे हैं, लाइक व्हाई आर यू ऑडिशनिंग देम? Sometimes you come to know things, because I also done enough work in the market, and I do have some friends who would tell me some things. So that process was very difficult. It was bad. And how difficult was it since you were not part of this industry initially? कितना किस तरीके के ऑफर्स भी आप आपको बोला जाता होगा कि बाहर से जब लड़कियां आती हैं, और स्पेशली अगर आप इस इंडस्ट्री को ना बिलोंग करो, तो लोग जल्दी सक्सेस पाने के लिए कुछ लोग गिव इन भी कर देते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे ऑफर्स आते भी हैं कि आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, एंड देन वी विल गिव यू अ बिग फिल्म और बिग प्रोजेक्ट. कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ी लिखी घर से हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं स्टार नहीं बनी. मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ. आई कैन इजीली गेट मैरिड टू अ नाइस पर्सन एंड सेटल डाउन. इट डजंट रियली अफेक्ट मी. आई एम नॉट क्रेजी अबाउट दैट. एंड सेकेंडली, ये सारे जो ट्रिक्स होते हैं या जो ये चीप हरकतें होती है, ये आप वीक पर्सनालिटी के साथ ट्राई कर सकते हो, जो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है खुद के टैलेंट के ऊपर या खुद के इसके ऊपर. I think I could be wrong, but मेरे साथ I think I'm very confident of who I am. And अगर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि मैं साउथ में ये फिल्म्स कंटिन्यू नहीं करूं, या फिर वन नाइट स्टैंड के बाद स्टॉप ऑफर्स आए, मैंने वो नहीं लिया. अगर मैं ऐसे टाइप के डिसीजंस बना सकती हूँ, तो मैं ऐसे टाइप के लोगों को ना भी बोल सकती हूँ. बिल्कुल राइट. excuse me मैडम का जब सेकेंड सीजन आया, तो पीपल वर एंटिसिपेटिंग, प्रोमो भी काफी लोगों को पसंद आया था, और लोगों को लग रहा था कि एक अच्छा शो आया है, बट कहीं आपको बुरा लगा कि उसको उतना टाइम नहीं मिला टू इंक्रीज इट्स फैन बेस, या लोगों तक पहुंचने का उतना मौका नहीं मिला या दिया नहीं गया? मुझे हमेशा से ही लगा कि देखो, मैं एक स्टार प्लस की हीरोइन रह चुकी हूँ, मुझे पता है मार्केटिंग कैसी होती है स्टार प्लस में. फिर जब स्टार भारत में मैंने आई, तो मुझे वो डिफरेंस समझ में आने लगा है. मिनिमम 3 महीने लगते हैं किसी भी शो को एस्टैब्लिश होने में, विद द पीआर, विद द मार्केटिंग, विद द, अब कोविड के टाइम पे तो इतना था भी नहीं कि हम हर सिटी में जाके सिटी विजिट्स करें और मार्केटिंग करें, जो नॉर्मली स्टार प्लस के शोज पे हम कर सकते थे. कोविड का भी रीजन था. बट डिजिटल आज की तारीख में, कोविड की वजह से ही डिजिटल आज की तारीख में बहुत बूम ले चुका है. बिल्कुल, बहुत ज्यादा. एंड उस वक्त अगर आपने टारगेट नहीं किया था डिजिटल के टाइम पे, आपने भर के उसको वायरल नहीं किए थे, देन देयर वाज अ प्रॉब्लम. एंड विद इन 3 months of the show, when the show actually gets established, you are shutting down the show. So मुझे ऐसा फील हुआ, और मैंने मार्केटिंग टीम से बहुत बार बातें भी की कि मुझे लगता है आप लोग को थोड़ा और पुश करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कर सकते थे डिजिटली. I felt, and it was a nice show. Even now people keep asking me, excuse me madam, बंद क्यों हुआ? Like, what was the reason? And मुझे बोलना पड़ा कि TRPs नहीं आ रही है. Right. नायरा, सोशल मीडिया, जैसे हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया, डिजिटल आजकल बहुत इम्पोर्टेंट फेस बन गया है एक्टर के लाइफ का, सेलिब्रिटी के लाइफ का. हाउ सीरियसली डू यू टेक योर सोशल मीडिया फॉलोइंग? और जैसे लोग काफी जो कास्ट भी करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, वो सोशल मीडिया नंबर्स देखते हैं, काफी बार ये भी होता है, वो प्रेशर भी होता है. डू यू टेक दैट प्रेशर एंड यू टेक दैट थिंग सीरियसली कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए? Honestly, I don't take that pressure, क्योंकि we all know that people have bought a lot of social media
followers and likes and comments also. Yeah. If your content is good and you have a good following, तो लोग believe भी कर लेंगे. लेकिन आपका कंटेंट अगर इतना अच्छा नहीं दिखता है और फिर भी आपके पास इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर और या जो भी है जो सोशल मीडिया को देख रहे, दे आर नॉट डम, दे आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड. आई होप they see that it's not only about the followers, it is about the content also, because the social media is nothing but your profile, your resume, the kind of personality you are, the kind of looks you can give. And Instagram is all about different looks you give every day, different content you put out. It is the energy, it is your personality. So I don't take that pressure, because I know there are a lot of people who have non-organic likes and followers, and there are people who really put an effort to put out content, and they genuinely have good followers. So see, when you know all these things, you don't take such pressures in life. And talking about social media, उसके साथ अगर boon है तो bane भी है, and we know social media trolling किस हद तक बढ़ते जा रहा है. Have you ever come across any such thing? क्योंकि हमें पता है कि एक कोई भी एक्टर शायद बॉलीवुड की या टेलीविजन की शायद ही बची होगी सोशल मीडिया अब्यूज से, बॉडी शेमिंग से, या फिर गालियों से, जिस तरीके के लोग सोशल मीडिया पे आजकल ट्रोल करते हैं. हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट? मुझे तो मेरी ज्यादातर कॉलेज गोइंग लड़की फैंस हैं. अगर आप मेरे कमेंट्स देखेंगी तो दी, नायरा दी सब दी आते रहते हैं. ज्यादातर मेरी लड़कियां फैंस हैं, लड़के कम हैं. वो इसलिए क्योंकि मैं अननेसेसरी मतलब मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी बॉडी एक्सपोजिंग नहीं करती. मैं करती हूँ लेकिन रोज नहीं करती हूँ. मेरा लिमिटेड है. लाइक वंस इन अ व्हाइल आई पुट दैट. या फिर मैं किसी वेकेशन में गई हूँ तो वेकेशन में आई एम पोस्टिंग एवरी डे, तो ऑब्वियसली जो कपड़े पहने वो आएगा. बिल्कुल. मैंने एक चीज मेक श्योर किया है कि मैं कभी वल्गर ना दिखूं. मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो बहुत रिस्पेक्टेबल है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे लोग मुझे बुरी नजर से या वल्गर तरीके से देखें. सो आई कीप इन माइंड दैट. बट देयर आर सम यूजलेस पीपल ऑन अर्थ ऑल्सो, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, जो जिनका माइंड सेट ही ऐसा होता है कि दूसरी लड़कियों को अब्यूज करो. बट मेरे प्रोफाइल में ऐसे लोग कम है, बहुत कम है. थैंकफुली कम है. बिल्कुल. टीवी पे हमने आपको दिव्य दृष्टि में देखा, एंड वी डिस्कस्ड इट, you actually became popular, got instant recognition, and how became an household name. लेकिन आपको कहीं ना कहीं you feel blessed also कि आप typical stereotype नहीं हुई टीवी पे, एंड आपके ऑप्शंस अभी भी खुले हैं for roles. Do you feel blessed? I feel blessed also, but I feel that मुझे ज्यादातर नेगेटिव लीड के ऑफर्स क्यों आते हैं. उस चीज को लेके मुझे भी वो खटक रहा है धीरे धीरे. बट सी, मैं इसलिए नेगेटिव रोल्स करना ही नहीं चाहती. I know I can play protagonist really well. I know I can play antagonist also well. But just because I am a little more edgy or little more hotter, that doesn't mean you can make me look sober and soft and all ना. आप मुझे गाउटी बना सकते हो अगर चाहिए तो. इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको मुझे नेगेटिव रोल्स में ही सोचना पड़ेगा. मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त. It's very easy to play negative. It is very difficult to play positive, because negative में क्या है ना, you can just do whatever you want to do. Limitations नहीं होते. Limitations नहीं होते. Positive में limitations होते हैं, वो challenging है. तो at this point of time I don't want to play negative. But so इसका मतलब ये है कि आपको काफी सारे negative offers आ रहे हैं इस समय, which you are avoiding. I rather do web series than do मतलब good positive role आएगा मैं टीवी करूंगी, बाकी टाइम मैं वेब करूंगी. नेगेटिव अभी नहीं करूंगी. But are you open to playing a typical bahu and do a saas bahu show? No. See, those stories are made to gain sympathy, and trust me, मुझे जो लगता है कि
एक ही स्टोरी को आप अलग अलग तरीके में दिखाने की कोशिश करते हो। एज एन एक्टर मैं एक्साइटेड नहीं होंगी अगर उसमें फ्लेवर नहीं रहेगा जी। आई एम ओके टू प्ले, आई विल बी इंस्टेंटली पॉपुलर, आई विल गेट गुड मनी आल्सो, people already love me a lot, they will love me more because they will give sympathy towards me, but creative satisfaction वो अगर finite show होगा तो मैं कर लूंगी, लेकिन अगर infinite series होगा तो मुझे फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसमें काम करने का मौका नहीं मिले। दिव्या दृष्टि में मैं पहले हॉट थी, जब मेरी शादी हो गई मैं टिपिकल बहू टाइप हो गई, तो मैंने बहू रोल किया है, ऐसा है नहीं है कि मैंने नहीं किया है, बट दिव्या दृष्टि में बहुत फ्लेवर्स थे, बहुत सिचुएशन थे, बहुत इमोशंस था, मुझे मजा आया हाँ, और सिचुएशंस अलग थे, मुझे प्ले करने में मजा आया। तो अगर वैसा प्ले करने में मजा आए, वैसा रोल मिले तो मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। And what about reality shows? How open are you to doing खतरों के खिलाड़ी और Big Boss? खतरों के खिलाड़ी I really want to try. Big Boss I'm still not very sure. I don't like people who scream and shout. Okay. But if you get good, you are offered good money, then see I've been offered twice. Already मुझे 2 बार पूछ चुके हैं. In fact बहुत बड़ा न्यूज भी आ चुका था, लोगों को लगा था कि मैं दिव्या दृष्टि छोड़ रही हूँ बिग बॉस जाने के लिए। मैंने वो क्लैरिफाई भी किया था कि नहीं, मैं बिग बॉस नहीं जा रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी शूट है। बिग बॉस अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन खतरों की खिलाड़ी हो या दूसरा कुछ हो तो मैं सोच भी सकती हूँ। डांस हो, आई वुड लव टू डू एडवेंचर एंड डांस, आई लाइक, तो वो मैं जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगी। And have you still kept your cards open for Bollywood? Of course, why not? I told you, I'm an actor. मुझे जहाँ अच्छा रोल मिलेगा मैं जाऊंगी, मुझे काम से मतलब है। I'll go. And where do you see yourself, Naira, 5 years down the line or 10 years down the line? I have genuinely stopped seeing myself or planning things in life, because my life has been a roller coaster. मेरी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो मैंने वो एम रखना ही बंद कर दिया है। मैं सीख चुकी हूँ कि लाइफ इज मेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग। आपको जो पसंद है आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, बट कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक विजन बोर्ड बनाओ, गोल्स मत बनाओ। तो मेरा लाइफ का सोचने का स्टाइल अलग है थोड़ा। एंड व्हाट अबाउट पर्सनल लाइफ? सिंगल Any plans कि इस उम्र में शादी करनी है, इस उम्र में बेबीज होने चाहिए? शादी तो मुझे करनी है, बट उसके लिए I have to find somebody who matches with my vibe. I do not like people who are very obsessive and possessive. I like a little open-minded, a little secure person who's emotionally, mentally stable. Yeah. And who respects the job, each other's job and stuff like that. So I'm still looking out for somebody who is more pieced out. Yeah. But would you mind, tying the knot or, getting into a relationship with someone from the industry? I don't mind. If the person is a good human being, if the person is pieced out and stable, then why not? I would. Yeah. Any message to fans who have always supported you during your career? Guys, I work hard, but you guys love me back and show me the appreciation, which is very important. रिपोर्ट कार्ड होता है ना कि बच्चा एग्जाम देता है फिर उसका रिपोर्ट कार्ड आता है, तो आप लोग मेरे रिपोर्ट कार्ड हो, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज गिविंग मी गुड मार्क्स. Thank you for always supporting me and loving me. And I hope I can keep entertaining you, come up with good shows. आपके दया से, आपके दुआ से मुझे अलग-अलग subjects मिलेंगे, अलग-अलग roles मिलेंगे, and I'll be equally excited to play it. So in advance, I just want to say thank you, and thank you I'm blessed to have you guys. Thank you so much, Naira. It was pleasure talking to you, and all the best for your career. And thank you so much. It was pleasure talking to you. Thank you.